अस्सलामुअलैकुम। अब देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कल माली साल 2018-19 का जो बजट था वो मंजूर हुआ। और आपको याद होगा जब ये बजट तजावीज़ पेश की गई थी 27 अप्रैल, तो उससे पहले कुछ एमनेस्टी स्कीम भी पाकिस्तान में लेकर आई गई। और ये एमनेस्टी स्कीम लोकली और इंटरनेशनल दोनों के हवाले से थी, ओवरसीज़ के हवाले से थी कि कहीं पे आपकी जायदादें हैं और पाकिस्तान में अभी तक डिक्लेयर नहीं की, तो आप उनको मामूली सा जुर्माना देकर उस ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हैं, उसको अपने बुक्स में लेकर आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि कल के बजट मंजूरी के हवाले से उनकी भी मंजूरी हुई, लेकिन फाइनेंस बिल की जो तरमीमी एक्ट है उसके साथ उनको मंजूर किया गया। लेटली जब ये पेश की गई थी तो फाइनेंस बिल के साथ इन्हें मंजूर होना था, लेकिन कुछ बुनियादी तरामीम की गई और उन तरामीम के बाद जो है इनको मंजूर किया गया। बुनियादी तौर पे जब बात की जाती है तरमीम की, तो बहुत सारे सवाल ये निशान उठते हैं कि ये तरमीम किस तरह की, और तरमीम के बाद एक बेसिक जो सूरत हाल है वो सामने क्या बन रही है, क्योंकि फॉरेन करेंसी अकाउंट के ज़िम्मे में भी बुनियादी तब्दीलियाँ की गई हैं। इससे पहले हमेशा बात की जाती रही कि पाकिस्तान की इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए बहुत अच्छा कदम, यकीनन ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जो तरमीम की गई उसके बाद क्या शेप सामने आ रही है, अब संजीदा हल्कों में इसके ऊपर काफ़ी बहस हो रही है। और यकीनी तौर से आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा ये एक मसला खड़ा होने जा रहा है, जिसको फौरी तौर पर एड्रेस करना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इन तरामीम के बाद की जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। माहिर टैक्स उमूर शब्बर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले जो फाइनेंस बिल के साथ ये तमाम चीज़ें आनी थी, लेकिन जो मंजूरी हुई वो फाइनेंस बिल के तरमीमी एक्ट के साथ, उसमें तरमीम के साथ, तो दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है ओरिजिनल बिल में और इसकी तरमीम शुदा एक्ट में? देखिए, जो फाइनेंस बिल 2018 आया था उसमें मैं सिर्फ इस वक्त बात हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे फॉरेन करेंसी अकाउंट के ज़मीन जी। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट की ज़मीन में तब्दीली एक आई थी 8 अप्रैल 2018 को, जब एक पीरा की अमेंडमेंट्स प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट के अंदर तरामीम की गई थी बाया ऑर्डिनेंस। ठीक, वो तरामीम फाइनेंस बिल 2018 जब प्रेजेंट हुआ उसमें मौजूद थी। हाँ। तो उसमें उसको डाल दिया गया था। और अब जो फाइनेंस एक्ट की जो अल्टीमेटली मंजूरी हुई है उसमें कुछ तब्दीलियाँ उसके अलावा भी हैं। ओके। और उन तब्दीलियों ने मेरे ज़ाती हिसाब से पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी अकाउंट रजीम को बिल्कुल बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया है। बुनियादी तौर पे तब्दील कर दिया। ठीक। और वो तब्दीली बहुत अहम है और हमें सबको चाहिए कि हम उसको समझें। और मैं ज़ाती तौर पर तब्दीली के खिलाफ नहीं हूँ, तब्दीलियाँ ठीक हैं, मगर पहले हमें चाहिए कि समझें कि तब्दीलियाँ हैं क्या है और क्या वो इस तरह हो सकती हैं। नहीं, वो पहले तो जो आपने फरमाया कि पीरा, जो कि पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 है, ये इसमें तब्दीली फाइनेंस बिल के थ्रू हो सकती थी या नहीं, और अगर नहीं तो क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, हमारे आइन में एक सेक्शन 73 है जो मनी बिल की कौन सा चीज़ें मनी बिल के तहत आ सकती हैं। मनी बिल जो है वो सिर्फ असेंबली पास करती है, उसका सेनेट में पास होना ज़रूरी नहीं है मनी बिल का। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट जो कि एक्चुअली इनकम टैक्स का बिल नहीं है। अच्छा, मनी बिल का रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो बुनियादी तौर पे होता है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स और एनी मैटर एंसिलरी टू टैक्स। ओके। तो क्या प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट की तरामीम को इम्पोजिशन ऑफ टैक्स और रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेशन टैक्स कंसिडर किया जा सकता है या नहीं? अगर 73 में वो किया जा सकता है तो फिर तो ये हो सकता है, अगर नहीं तो अदरवाइज ये इसको जाना पड़ेगा सेनेट के तहत भी। सेनेट के तहत वहाँ से इसको बैठ होना है, क्योंकि ये मनी बिल का हिस्सा है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स जवाब दे सकते हैं कि मनी बिल का हिस्सा ये है, ये हो सकता है या नहीं। मेरी नाक़िस राय में ये मनी बिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको सेनेट की मंजूरी भी ज़रूरी है। ठीक है, यानी आपकी राय में इसके लिए मनी बिल का ये हिस्सा नहीं है और इसकी सेनेट से वहाँ से वैट होना ज़रूरी है, वहाँ से इसका अप्रूवल ज़रूरी है। वैट होना ज़रूरी नहीं, वैट तो पहले भी करते हैं, मगर मंजूरी ज़रूरी है। मंजूरी ज़रूरी है, सेनेट से इसकी अप्रूवल ज़रूरी है। क्या वो 73(2) का हिस्सा है या नहीं, ये सवाल बुनियादी तौर पर सवाल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी जो आपका रिजीम है, इसमें इस तरमीम के बाद बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ आ रही हैं। क्या बुनियादी तब्दीलियाँ? देखिए, मैं इसको सिर्फ मुख्तसर ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो 1992 के बाद प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट के बाद आपने एक रिजीम बनाया था फॉरेन करेंसी अकाउंट का और मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट का, वो तकरीबन अब ख़त्म हो गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1992 के बाद
2018 जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल दुनिया मुख्तलिफ होगी फॉरेन करेंसी अकाउंट के लिए। किस तरह से मजीद इसको बुनियादी तब्दीली ये है कि जो प्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म एक्ट था 1992, उसके अंदर कोई अगर मैं इंडिविजुअल था तो मैं फॉरेन करेंसी अकाउंट रख सकता था और उसको मैं फीड कर सकता था बाय बाइंग द रुपी फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, यानी आप के अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में पाकिस्तान से आप डॉलर लेके उसमें डाल सकते थे और ऑपरेट कर सकते थे और उसको बाहर भेज सकते थे। ठीक है, ठीक है। और मुझे पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर फॉरेन करेंसी की मूवमेंट की इजाज़त थी। ठीक। दूसरी जैसे कि आमतौर पे लोगों को होती है, उनके बच्चे अगर अब्रॉड पढ़ने जाते हैं तो यहाँ से फीसिस वगैरह भेजते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तीसरी बात कि फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो मेरा पैसा पड़ा था वो किसी क्वेश्चनिंग या किसी इंक्वायरी के मद में नहीं आता था इनकम टैक्स लॉ में या फॉरेन एक्सचेंज लॉ में कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, कोर्स क्या है, इसकी कोई क्वेश्चनिंग नहीं थी। ठीक। तो 3 तब्दीली हुई। पहली तब्दीली के पाकिस्तान रुपी फीड कर सकता था मैं। ओके। दूसरा मैं मूवमेंट कर सकता था, ट्रांसफर बाहर भेज सकता था। तीसरा तब्दीली ये थी कि मैं, मेरे बारे में उसकी क्वेश्चनिंग कोई नहीं थी कि मेरी क्वेश्चनिंग, नो क्वेश्चन आस्क। ठीक है, सही। तो अब इस लॉ में जो अब तरमीमी फाइनेंस एक्ट के तहत आया है, ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस जो उसका जो एसेंस था वो उसमें अब नहीं है। मेरे हिसाब से वो एसेंस कभी था ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए था। ये जो पाकिस्तान से फीडिंग हो रही थी, इसको बंद किया गया। अब फॉरेन करेंसी अकाउंट वो है जो बाहर से पैसे आ रहे हैं उनके लिए है। ठीक, यानी जो बाहर से पैसे आ रहे हैं किसी भी उसमें आप बस वो रख सकते हैं और लोकली आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, यहाँ से फीड भी नहीं कर सकते। यहाँ से फीड भी नहीं कर सकते। और मगर जो बाहर से आ रहे हैं उसकी भी अब इंक्वायरी पॉसिबल है। अच्छा, उसके लिए भी सोर्स, उसके लिए सोर्स और क्वेश्चनिंग पॉसिबल है कि भाई तो कोई लिमिट है उसकी? कोई लिमिट नहीं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 टेक्निकली स्पीकिंग खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। जो तो ये बात आम लोगों को समझ, अभी तक बात लोग या इसको इतना लोगों ने गौर नहीं किया है। प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस टेक्निकली इस वक्त प्रैक्टिकली इसकी बिल्कुल एक नई शक्ल है। अब हम वापस चले गए हैं रेगुलेटेड रिजीम के अंदर। रेगुलेटेड रिजीम का मतलब ये है कि आपको अगर पैसा पाकिस्तानी आपके पास जायज़ पैसा है और आपको पाकिस्तान से बाहर भेजना है तो आपको एक स्टेट बैंक, जो स्टेट बैंक ने पावर ली है इस तरमीम में, स्टेट बैंक का रेगुलेशन आएगी कि वो अलाउ करेगा कि आपने पैसे कैसे बाहर भेजने हैं जायज़ मकासद के लिए। तो जो ओपन जो फ्री फॉर ऑल रिजीम था वो ख़त्म हो गया। ठीक, बुनियादी इसका क्या असर आप देखेंगे? देखिए इसके 2-3 बड़े अहम पहलू हैं। सबसे पहले ये सवाल है कि एक सवाल पहले ही पैदा होता है कि ये ख़त्म क्यों किया गया। देखिए मेरा ज़ाती व्यू है कि प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट पाकिस्तान में पैसे लाने के लिए आया गया था, ले जाने के लिए नहीं आया गया। ठीक है, जाहिर है इनफ्लो। तो ले जाने वाला सिलसिला शुरू हुआ था, वो शायद कभी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म एक्ट था ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक बड़ा हमने ये एक एनकरेजमेंट दी थी लोगों की कि अगर आप फॉरेन करेंसी लेकर आ रहे हैं तो हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। ठीक, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। सही कि अब आप कह रहे हैं कि हम सवाल नहीं करेंगे तो अब ये बेसिक इंसेंटिव था एक तरीके से लेके आने का। तो सवाल नहीं करने वाली रिजीम को हमने बंद किया हर लिहाज से, तो उसको अब इस पे भी बंद कर दिया। ठीक। तीसरी बात जो है वो ये कि अब एक लॉ डाला कि जो फाइलर है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट को फीड कर सकता है, फाइलर कर सकता है, मगर उसके भी अगर आप स्ट्रिक्टली पढ़ें तो अब जो अमेंडमेंट सेक्शन 42F में आई है उसके तहत फाइलर के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि मनी चेंजर से बाय किया हुआ अकाउंट वो कैसे फीड करेगा, वो भी एक सवाल ओपन हो गया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या इवन फाइलर के लिए भी ये इशू है कि क्या वो अपने रुपी से अनलिमिटेड अमाउंट का फीड कर सकता है या नहीं कर सकता। मेरे ज़ाती हिसाब से नहीं कर सकता। अच्छा, और व्हाट अबाउट दिस कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके पास अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं तो वो भी उसको ऑपरेट नहीं कर सकेंगे तावक्त ये कि वो भी फाइलर बन जाए? वो फाइलर बन जाए, पहली बात फाइलर बने। मगर मेरा मकसद है अगला इशू ये ना कि क्या वो आगे उस अकाउंट में फीड कर भी सकते हैं या नहीं। जो अभी लॉ मुझे समझ आ रहा है उसके हिसाब से तो मनी चेंजर से बाय किया हुआ डॉलर से फॉरेन करेंसी अकाउंट फीड हो सकता है सिर्फ रखने की हद तक, उसको आप ट्रांसफ़र आउट पाकिस्तान नहीं कर सकते। नहीं, तो इन पाबंदियों के बाद क्या आप
कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जो हवाले का जो कारोबार है वो ज़रा ज़्यादा। दो सवाल है। पहली बात तो सवाल है कि एक आदमी जिसका जायज़ पैसा है और जिसको जायज़ ज़रूरत है बाहर पैसे भेजने की, जैसे तालीम है, इलाज है, वही मैं आपसे दरियाफ्त कर रहा था। उसके लिए हमें अलाउ करना पड़ेगा कि जायज़ अगर आपका तरीका है तो उसके लिए कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रास्ता देना पड़ेगा। ऑल्दो उन्होंने सेक्शन 5 में पावर ली है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा जिसमें वो रास्ता देगा कि जिन लोगों के पास जायज़ पैसे हैं वो कैसे उसको ट्रांसफ़र करेंगे अगर उन्हें बाहर पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मजीद इसमें आगे बढ़ने की अगला सवाल आता है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद मैं चाहूँगा नाज़रीन, इस वक्त माहिर टैक्स उमूर शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। शब्बर ज़ैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 में इतनी बुनियादी तब्दीलियाँ, जब इसमें तब्दीलियाँ ये की गई उस, और ज़ाहिर कि उसके ऊपर कमेंट्री भी बहुत तमाम जो बड़े बड़े ऑडिटर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्री भी की। ये फरमाइए कि सूरत हाल क्लियर कब तक होगी, क्योंकि अभी तक तो चीज़ें क्लियर भी नहीं है। देखिए, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो तब्दीलियाँ अब इस फाइनेंस एक्ट में आई हैं, इस पे कमेंट्री अभी तक कोई वाज़े नहीं आई है। परसों मैंने एक आर्टिकल आपके अखबार में लिखा था इसके ऊपर, कि इसका नाम लिखा था मैंने एंड ऑफ द एरा। अब मैं ये समझता हूँ कि 2000 प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 2001 अपनी नई शक्ल में वापस आ गया, नई शक्ल में मौजूद है अब, और इसमें ये अब वो एक्ट नहीं है जो पहले था। अब एक्चुअली इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंक्वायरी, प्रोटेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन है ही नहीं, और ऑल अकाउंट ओपन फॉर इंस्पेक्शन और इंक्वायरी मौजूद है। दूसरी बात है कि इसमें रुपी फीडिंग अलाउड नहीं है और अब उसको तकरीबन बैन कर दिया गया है। और तीसरी बात अगर आप देखें तो एक और बहुत बड़ी तब्दीली है कि फॉरेन करेंसी की इवन इनलैंड मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। तो अब बहुत बड़े सवालात पैदा होंगे कि जिन लोगों के पास आज फॉरेन करेंसी अकाउंट, फॉरेन करेंसी मूवमेंट, फॉरेन करेंसी मौजूद है इन द केस ऑफ कैश, वो इस बिल के पास होने के बाद क्या वो मूवमेंट इन फॉरेन करेंसी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और मेरे हिसाब से वो नहीं कर सकते। जो सबसे अहम सवाल पैदा होगा इमरान, वो ये पैदा होगा कि जब हमने फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन डाली है कि हम अब रुपी फीडिंग बंद कर रहे हैं, और हम इस पाकिस्तानी माशरे के कुछ चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तानी माशरे में हैवी अंडर इनवाइसिंग हो रही है और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर चीज़ें अनडॉक्यूमेंटेड हैं, तो क्या हमें ये सवाल पैदा होगा कि क्या इससे हवाले का जो कारोबार है जिसके तहत पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन होती है मगर मूवमेंट नहीं होती, क्या वो प्रमोट तो नहीं होगा और हवाले का डिफरेंस जो मार्केट से है वो बढ़ जाएगा, या हवाले का रेट जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, नहीं पुरकशिश हो जाएगा। मेरा आंसर ये है कि हवाला अब पुरकशिश हो जाएगा, मगर हमें हवाले को प्रोटेक्ट नहीं करना, और हवाले को किसी हाल में भी उसको हम इस अच्छी तब्दीली को सिर्फ इस बुनियाद पर ख़त्म नहीं कर सकते कि हवाला प्रमोट होगा। हमें अब ऐसे मतलब एक जो चंक है 18-19 बिलियन डॉलर्स का इन टर्म ऑफ रेमिटेंसेस, उसके ऊपर ये हावी हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई लकूना इसे कहें या कोई लूप होल कहें तो ये हावी हो सकता है वहाँ पे। नहीं, ये लकूना नहीं है एक्चुअली, ये एक बड़ा हमारी ट्रेजेडी है कि हमारे पास 18-20 बिलियन के रेमिटेंसेस आते हैं, और जब हमें यही पता है कि हमारे मुल्क में अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी मौजूद है, और हमारे मुल्क में अंडर इनवाइसिंग भी बहुत हैवी होती है, तो उसकी जो पूरा मैकेनिज्म है वो हवाले को प्रमोट करता है। तो अब जब ये हवाले का प्रमोशन आएगा तो हवाला इससे प्रमोट होने के चांसेस हैं, बट सिर्फ इस फियर में कि हवाला प्रमोट होगा हम एक अच्छी चीज़ को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम इसको अगर रोकेंगे, हम इस जो तब्दीली को अगर वापस लेंगे, तो हमने जो बहुत बुनियादी तब्दीली जो की है वो ये की है कि हमारे मुल्क से ये हो रहा था कि एक्चुअली रुपी से डॉलर कन्वर्ट होकर डॉलर पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, जो नहीं जाना चाहिए। अब जो हमें मसला आएगा वो यह है कि हमारा जो डॉलर आना चाहिए था वो अगर रुक रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें, वो चीज़ें असल आपकी इकॉनमी का सबसे बड़ा मसला तो यही है सर कि आपको डॉलर चाहिए, आपको रेमिटेंस चाहिए, आपको जो आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो चाहिए। मगर इमरान शायद आप इससे वाकिफ नहीं है कि वो तो सही है कि डॉलर आना चाहिए, मगर आपको ये भी शायद मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में रुपी से जो डॉलर जा रहा था उसकी अमाउंट बहुत बड़ी है,
जो आपको शायद मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, मगर कभी स्टेट बैंक वालों से बात करें वो आपको बताएंगे कि जो हमारे रुपये से कन्वर्ट होकर पाकिस्तान से डॉलर बाहर जा रहा था वो अमाउंट बहुत बड़ी है और हमें ये जो कदम जो उठाया गया है ये उठाना ज़रूरी था। अब एक अच्छी मैनेजमेंट चाहिए फॉरेन एक्सचेंज की कि जिससे दोनों चीज़ें हल हो, ना हवाले का प्रमोशन हो और ना ये हमारा अब्यूज़ भी खत्म हो। ठीक है, बहरहाल अभी कन्फ्यूजन है, अभी मैं इसे कन्फ्यूजन नहीं कहता, मैं इसे करेक्शन कहता हूँ। करेक्शन कहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि एक चेंज है वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से कबूल नहीं किया जाता, तो थोड़ा डर खौफ तो होगा ही। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो तरमीम फाइनेंस एक्ट में आई हैं 2000, जो बिल में नहीं 3 एक्ट में आई हैं, उसने पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजीम को बिल्कुल तब्दील कर दिया है, जिस पे अभी लोगों के कमेंट्स नहीं आए हैं। और जो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने से प्रोग्राम किया, जो शायद आज पाकिस्तान की सबसे अहम तब्दीली है, पाकिस्तान की इकनॉमी की सबसे अहम तब्दीली जो आज लाई गई है वो ये है, जो कि फाइनेंस एक्ट के अंदर लाई गई हैं, फॉरेन प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट के तहत। उनकी लीगल वैलिडिटी क्या है, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, क्यों की गई हैं, कैसे की हैं, ये इस पर हमें बहस करनी है, इस पर हमें बात करनी है और समझना है और समझाना है लोगों को कि ये क्यों है और कैसे किया गया। तो मगर कितना आसान होगा सर, कितना आसान होगा? ज़ाहिर है कि ऑन बोर्ड लेना, और आप समझते हैं कि ऑन बोर्ड हैं साथ तमाम इदारे, तमाम लोग, तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम एसोसिएशंस। अगर ये चेंज है और एक अच्छा चेंज है तो इसको बहुत पहले से आ जाना चाहिए था, लेकिन मुखालफत तो होगी इसमें। मेरे हिसाब से, ज़ाती हिसाब से, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और जब हमने इसकी हियरिंग कराई थी फॉरेन करेंसी अकाउंट की सुप्रीम कोर्ट में, तो ये मसाइल सामने आए थे और ये सारी इन चीज़ों की निशानदेही की गई थी कि प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट 2001 पाकिस्तान में जिस शक्ल में आज मौजूद है वो अब्यूज़ हो रहा है और उससे पाकिस्तान को फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। तो वो जो नुकसान है उसकी निशानदेही जो की गई थी उस टाइम पे, उसको गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया है, लेजिस्लेचर ने अप्रिशिएट किया है और उसको अप्रिशिएट करने के बाद उसमें तरमीम कर दी गई है। अब सवाल ये है कि ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं जो हवाले को डील करती हैं और हवाले से कारोबार करती हैं, अंडर इनवॉइसिंग करती हैं, वो उसको कैसे काउंटर करेंगी और हमारे पास कितनी ताकत या कितनी फोर्स है कि हम उस नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा और इसी सवाल से रिलेटेड है आगे फॉरेन। और यकीनन ये सवाल जो है अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन में भी आ रहा होगा, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारे फोरम्स हैं, इनके ऊपर ये डिस्कशन अब शुरू हो गया होगा। नहीं, मेरा अभी ये मैं कह रहा था ना कि ये क्योंकि फाइनेंस एक्ट में आया है, डिस्कशन जनरली हमारे माशरे में होती है वो फाइनेंस बिल पर होती है, और फाइनेंस एक्ट और फाइनेंस बिल का डिफरेंस जो इस तरह आपने शुरू में वादे किया था वो ये तब्दीली उसमें लाई गई है। तो शायद वो उस लेवल की डिबेट, शायद मेरा ख्याल है जो प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं ये शायद पहला प्रोग्राम है जो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कंसिडर कर रहा है, और हमें इसको और मज़ीद डेलिब्रेट करना चाहिए और गवर्नमेंट को बुला के बात करनी चाहिए और गवर्नमेंट से समझना चाहिए और दोनों साइड को सुनने के बाद पाकिस्तान को सही फॉर्म पे ले जाना चाहिए। मगर मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पीरा में जो रिफॉर्म की गई हैं, जो करेक्शन की गई हैं, वो ठीक हैं, उनको होना ज़रूरी था, मगर अब उसको किस तरह टेकअप किया जाएगा वो आगे ये एक सवालिया निशान है। और जाहिर है कि इसके हवाले से अगर कुछ इब्हाम है और कुछ चीज़ें हैं जिनको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है, तो वो उससे कुछ हुंडी हवाले का, जैसे इस वक्त प्रोग्राम में बात हुई कि वो बिज़नेस फ़रोग पा सकता है, जिसको असल रुकने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, आप आज के इस प्रोग्राम में शरीक रहे, और तवक्का है कि आने वाले प्रोग्राम में मीडिया, बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, इन तमाम चीज़ों को बहुत फोर्सफुली आगे लेके चलेगा और ताकि जल्द से जल्द सूरत हाल क्लियर हो और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। इंशाअल्लाह आपसे मंडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।